हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रीडिंग करेंगे। तो मंथली रीडिंग होगी ये। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग एक मंथली रीडिंग है। ये आज से लेकर 30 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, प्रेजेंट करंट एनर्जी और नियरेस्ट फ्यूचर देखेंगे। ये एक हालांकि लव रीडिंग नहीं है, लेकिन जो भी लव से रिलेटेड जो भी मुझे दिखाई दिया वो आपको जरूर बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आपका जो सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। इस महीने की एनर्जी किस चीज़ पर आपका फोकस रहेगा, ओवरऑल एनर्जी आपकी कैसी रहेगी इस महीने। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वो देख लेते हैं द हाई प्रीस्टेस। ओवरऑल एनर्जी बता रही है कि आपका फोकस रहेगा चुप रहने पर, मौन रहने पर, हीलिंग करना, मेडिटेशन करना, जाप करना, यूनिवर्स में आस्था लगाना, योगा करना या मंत्र जाप करना, भजन करना, कीर्तन करना, उन चीज़ों पर आपका ध्यान रहेगा। आपको महसूस होगा कि जितना आप चुप रहेंगे, जितना आप खामोश रहेंगे, उतना ही आपको अंदर से सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, आगे बढ़ने में आपको कामयाबी मिलेगी। तो हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी दुखी या परेशान रहे हो, तो इसलिए आप अपने आप को इतना हील करना चाहते हैं, चुप या मौन रहना चाहते हैं। तो आपका फोकस रहेगा भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं, आप चाहे यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, गॉड कहें, जो भी कहें, उसमें आस्था लगाने का, उन पर आपका थोड़ा सा फोकस रहेगा। और आपको लगेगा कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही आपको बोलना चाहिए, नहीं तो चुपचाप आपको अपना हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी चाहिए और खामोशी और समझदारी के साथ एक्शन लेना चाहिए। तो इस तरह का आपका ये सब रह सकता है। आप काफ़ी समझदार दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी आपको लग रहा है कि चुप्पी और खामोशी के साथ जितना काम बनता है आपको वो करना चाहिए। इसको देख लेते हैं आपका जो रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है। रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको किसी काम में धोखा मिला है, या तो आपको किसी जॉब से निकाला गया है, या किसी बिजनेस में जहां आप बिजनेस कर रहे थे, या फिर लव लाइफ में आपको धोखा मिला है, या आपने सामने वाले को धोखा दिया है। ये एक एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर को भी ये कार्ड इंडिकेट करता है, और उसको भी इंडिकेट करता है कि आपने फाइनेंस में धोखा दिया है, या मतलब जॉब बिजनेस में आप हो सकता है आपने धोखा दिया है, इस वजह से आपको निकाला गया है, या उन्होंने आपको धोखा दिया है कि अचानक से बिना बताए आपको वहां से निकाल दिया। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हमारे पास क्यों आया है। तो काफी दुखी और काफी परेशान आप दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपने हो सकता है ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, स्ट्रेस जो बार बार आपको परेशानी दे रही थी, जो जिससे आपको दुविधा हो रही थी, उन चीज़ों को लेट गो करना चाहते हो, अलविदा करना चाहते हो, या फिर आप उस काम से ही अलविदा करना चाहते हो जो आपको परेशान कर रहा था। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये लव से रिलेटेड ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कप्स के कार्ड इसमें बहुत सारे हैं। तो ये कार्ड इंडिकेट करता है कि यहाँ कहीं ना कहीं आप एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर में हो सकते हैं, कि आप किसी से पहले शादीशुदा हो सकते हैं, या किसी से प्यार मोहब्बत कर रहे थे, लेकिन पहले ही आप किसी के साथ इन्वॉल्व थे, या सामने वाला ऐसा हो सकता है जो आपके साथ भी प्यार प्रेम का नाटक कर रहा है, और वो पहले भी वो किसी के साथ अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन ये कार्ड अब बता रहा है कि आप उन चीज़ों से उससे लेट गो कर रहे हैं जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा था अपने लव रिलेशनशिप में, अपने प्यार में, या जॉब बिजनेस में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। तो उस या तो
कि किसी ऐसे बंदे या बंदी के साथ आप काम कर रहे थे जो जो आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसा काम कर रहा था जो आपके अगेंस्ट था। कोई हो सकता है कि कोई रिश्वत ली दी जा रही हो, या फिर पीठ पीछे कुछ ऐसा काम चल रहा हो, ऐसा षड्यंत्र चल रहा हो जिसके बारे में या तो आप नहीं जानते थे या फिर सामने वाला नहीं जानता था। तो ये जो आपका काम था, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, कभी बन रहा था, कभी ख़त्म हो रहा था, कभी लग रहा था आपको वहाँ करना चाहिए, कहीं नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों में आप अपना टाइम लगा रहे थे। तो अभी आपने डिसाइड किया कि उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को लेट गो कर देते हैं, उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो लाइफ में आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, और आप चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप आगे बढ़ सके। तो आपने डिसाइड किया है कि आप एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। क्योंकि जहाँ भी जिस बंदे या बंदी के साथ आप जुड़े हुए हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, जिसके साथ आप जॉब करते हैं या बिजनेस में काम करते हैं, तो आप उनसे अट्रैक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, एक लगाव सा महसूस करते हैं, मतलब एक प्यार करते हैं कि आपको इन्हीं के साथ काम करना है, इनके साथ आपको शांति मिलती है, सुकून मिलता है, आपके लिए ये सही है। तो मतलब उनके साथ आप काम करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि नए सिरे से आप काम करेंगे, उन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा था। तो नई चीज़ों की तरफ बढ़ा जा सकता है, नए काम की तरफ, नए प्यार की तरफ, नए जॉब बिजनेस की तरफ बढ़ा जा सकता है, जो आपको स्टेबिलिटी देगा, कामयाबी देगा। क्योंकि अब तक जिस जॉब में भी आप काम कर रहे थे, ये डिसाइड नहीं था कि ये जॉब आपकी कितने दिन तक रहेगी, कब आपको निकाला जाएगा, कब आप इसमें स्टेबल हैं, कब तक अनस्टेबल हो सकते हैं। तो इस तरह का इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ जो बना हुआ था, तो वहाँ उन चीज़ों पर फोकस करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, उन चीज़ों से लेट गो करते दिखाई दे रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने से, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही थी। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं आपकी। आपका जो प्रेजेंट है वो कैसा रहने वाला है। द चैरियट, प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ। आपने डिसाइड किया कि आप गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, जिस भी काम में आप काम कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे और जी लगाकर आप उसमें काम करेंगे। अगर आप ठान लेते हैं तो उस काम को पूरा भी करते हैं। तो आपने डिसाइड किया कि जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, आगे बढ़ा चला जाता है, रिजल्ट की परवाह नहीं करता, उसी डेडिकेशन के साथ मुझे भी आगे बढ़ना है, अपने जॉब को आगे बढ़ाना है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, या अपने लव लाइफ को आगे बढ़ाना है। आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। आप जो है दिल और दिमाग से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उसमें काम करेंगे और उस रिश्ते को, उस काम को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप लेकर जाएंगे। तो इस तरह का ये आपका द चैरियट का कार्ड बता रहा है। और अगर जहाँ रिश्ते में दरार आई हुई थी तो वहाँ रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करने की आप कोशिश कर रहे हैं। इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। तो आपने डिसाइड किया है कि आपको हर हालत में जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, किसी के साथ कोई अन्याय, कोई धोखाधड़ी को नहीं होना चाहिए, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। और क्योंकि जिस चीज़ को लेकर आप डरे हुए थे, घबराए हुए थे कि कभी आपको इस जॉब से ना निकाला जाए, कभी आपका बिजनेस ठप ना हो जाए, कभी जिसके साथ आप मिलकर काम करते हैं वो आपके साथ चीट ना कर दे, धोखा ना दे दे। क्योंकि लाइफ में जिस पड़ाव पर आप पहुंचे हुए हैं, बहुत परेशानियों के बाद, बहुत दुख तकलीफों के बाद आप यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, इसलिए आप थोड़ा सा डरे हुए, घबराए हुए थे। लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, दिल से दिल की बात करेंगे। मतलब आप
सामने वाले से साफ और स्पष्ट बात करेंगे, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट, परेशानी आगे, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, या फिर पढ़ाई है, स्कूल कॉलेजेस है, जो भी कुछ है, तो उसमें आपको धोखा ना मिले, चीटिंग ना हो, आपके साथ कोई अन्याय ना हो, सब ठीक हो। तो ऐसा सोचकर आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी उन चीज़ों पर फोकस करते दिखाई दे रहे हैं। आपको प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि अगर आप दिल और दिमाग से काम लेते हैं, आगे बढ़ते हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, तो जो आपकी कन्फ्यूज़न है, वो दुविधा है, वो ख़त्म होगी और काफ़ी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ आप बढ़ सकते हैं। आपको काफ़ी खुशियाँ मिल सकती हैं, काफ़ी सक्सेसफुल आप हो सकते हैं। आपका जॉब में अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। बिजनेस में भी आप काफ़ी कामयाब हो सकते हैं। और अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो वहाँ भी अगर आपके रिश्ते में दूरियां आ चुकी थी तो रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो नियरेस्ट फ्यूचर आपका देख लेते हैं, नियरेस्ट फ्यूचर आपका क्या बता रहा है। तो चलिए देखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो नियरेस्ट फ्यूचर बता रहा है आपका कि टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। अगर परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, उनकी मदद लेते हैं, या किसी के साथ मिलकर काम करते हैं, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे फाइनेंस है, चाहे लव लाइफ है, तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ा जा सकता है। टीम वर्क करने की ज़रूरत है, टीम एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। इसको क्लैरिफाई करते हैं हम 3 ऑफ पेंटिकल्स को। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहां आपका जो रिसेंट पास्ट बीता था, तो वहाँ लग रहा है कि आपको के साथ चीटिंग हुई थी, तो उन्हीं चीज़ों को आप ये जो प्रेजेंट जो आपका ओवरऑल एनर्जी है वो बता रही है कि मैं शुरू में ही बता चुकी हूँ कि कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ में धोखा मिला था, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया था, तो उन चीज़ों पर आप फोकस करते हुए दिखाई दिए। तो अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि चाहे सामने वाले ने आपके साथ कुछ भी किया है, कितना ही धोखा क्यों ना दिया हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप में है या फिर जॉब में है या बिजनेस में है, लेकिन फिर भी आप उठेंगे, चलेंगे और उस काम को डेडिकेशन के साथ करेंगे, इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि एक ना एक दिन जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके अंधकार का नाश हो जाता है और उजाला हो जाता है, रात के बाद दिन होता है और अमावस्या के बाद चांद अपना बढ़ना शुरू कर देता है और धीरे धीरे पूर्णिमा तक पूरा हो जाता है और अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है। तो उसी तरह से अगर आप हिम्मत के साथ काम करेंगे तो एक ना एक दिन आपको ख्याति मिलेगी, शोहरत मिलेगी, नेम और फेम मिलेगा। तो आपने डिसाइड किया कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, क्रॉस मार्ग पर नहीं रहेंगे, क्योंकि आप कंफ्यूजन में थे। कभी लग रहा था कि आपको इस काम से, इस जॉब से छुटकारा मिलना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए, कभी आपको लग रहा था कि नहीं, आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आपने डिसाइड किया है कि अगर आप अकेले नहीं कर सकते तो इसमें टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद लेंगे, ताकि आपको जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके, कोई भी धोखाधड़ी आपके साथ ना हो, किसी की भावनाओं के साथ भी ना खेला जाए, तो अन्याय ना हो। और आप ये भी महसूस कर रहे हैं, नियरेस्ट फ्यूचर ये भी बता रहा है कि अगर आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, माफ़ी मांगेंगे, माफ़ करेंगे, तो काफ़ी सफलता, काफ़ी कामयाबी आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी की भावनाओं के साथ खेलेंगे, उनको चीट करेंगे, धोखा देंगे, चीटिंग करेंगे, तो आप उससे बच नहीं सकते। भले ही आप 1-2 बार बच जाएं, लेकिन बार बार आप उससे नहीं बच सकेंगे। तो इसलिए आपको सोच विचार करके इस नीति के साथ काम करना है कि किसी के साथ अन्याय नहीं करना, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना है। माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ कर देते हैं और आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। अपने जॉब को, अपने बिजनेस को या अपने लव लाइफ को आगे बढ़ाना है, उसमें खुशियां लानी है, ग्रोथ, सक्सेस लानी है। तो अगर आप ऐसा करेंगे, टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, मेल जोल के साथ काम करेंगे और ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, तो वहाँ आप
उस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकल सकते हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में शुरू में आपको अड़चने, बाधाएं, दिक्कतें आए, लेकिन डेडिकेशन के साथ आप चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। तो चाहे आपको किसी ने कितना ही धोखा दिया हो या आपने किसी के साथ धोखा दिया हो, हालांकि आप टूट चुके होंगे, अंदर से टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप हिम्मत जुटाएंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस। हो सकता है कि आपको कहीं धोखा मिल सकता है, चीटिंग हो सकती है, लेकिन आप उसमें कामयाब हो सकते हैं अगर आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि शुरू से शुरू कीजिए, एक नई बिगनिंग कीजिए, एक नई शुरुआत कीजिए। उन चीज़ों को भूल जाइए जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, जिसकी वजह से अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, रॉन्ग राइट जा रही थी, लेफ्ट राइट जा रही थी। तो अगर आप डेडिकेशन के साथ बढ़ेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ेंगे, ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि हर हालत में आपको सफलता चाहिए, कामयाबी चाहिए, और अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को छोड़ते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ ये डिसाइड करते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, आपको सफलता चाहिए। तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अगर बैलेंस बनाकर चलेंगे, पर्सनल काम में जो घर गृहस्थी के काम हैं उन कामों को निपटाएंगे, और प्रोफेशनल लाइफ में जो बाहर वाले हैं, चाहे वो जॉब का है, चाहे बिजनेस का है, या प्रॉपर्टी का लेन देन है, या फाइनेंस से रिलेटेड है, उन कामों को करते हैं। और ना तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाते, ना ही उसको बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, ताकि रिश्ते पर इसका इफ़ेक्ट ना पड़े, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और ये जो 6 द लवर्स का कार्ड हमें बता रहा है कि आप अगर ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलकर काम करते हैं, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, तो आप अच्छी तरक्की करेंगे, कामयाब होंगे। लेकिन थोड़ा सा समय लेना है, वक्त लेना है, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना है। पहले आपको क्लियरिटी लानी है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है, खुलकर उससे बातें करनी है, क्योंकि ये नहीं है कि आप देखें और आपको लगे कि ये सामने वाला बंदा अच्छा हो सकता है और आप उसको जॉब या बिजनेस में रख लें और फिर आपको पछतावा हो। तो पहले जांचिए, परखिए, पड़ताल कीजिए और थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लीजिए, ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो सके, प्रॉब्लम्स दूर हो सके और आप समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ सकें, और जो भी आप चुप्पी और खामोशी के साथ सही समय आने पर, सही वक्त आने पर चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।